नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की फटाफट के अंदाज में। सरायकेला जिला अंतर्गत आदित्यपुर में गुरुवार को आपसी विवाद में कदमा के रहने वाले कृष्णा कर्मकार को गोली मारने के मामले में आदित्यपुर पुलिस ने शनिवार को 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसका खुलासा सरायकेला एसपी मोहम्मद अरसी ने प्रेस वार्ता करके दी है। प्रमुख खबर की बात करें तो गिरिडीह प्रशासन ने बालू तस्करों के खिलाफ शनिवार की सुबह एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई में बालू लदे 13 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। हालांकि कार्रवाई के बाद राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा अधिकारियों के पास फोन भी आने लगे। अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के दौरान अपने फोन को बंद ही कर देना पड़ा। क्षेत्र से प्रमुख खबर की बात करें तो कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी एक बार फिर सामने आई है। कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने से नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे बोलने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने बमुश्किल 1 मिनट का भाषण दिया और मंच से उतर कर चली गयी। प्रमुख खबर की बात करें तो 5 से 10 हजार बकायेदारों की बिजली अब कभी भी काटी जा सकती है। रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड प्रदेश भाजपा ने झामुमो पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने शनिवार को कहा कि झामुमो महासचिव कहते हैं कि सीएम भारत सरकार के द्वारा आवंटित बंगले में रहते हैं, पर यह पूरी तरह से तथ्यहीन है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में एनआरआई इन्वेस्टर सेल के गेस्ट हाउस में रहते हैं और उसे भारत सरकार ने आवंटित नहीं किया है। वहाँ रहने के एवज में 6 लाख रुपए खर्च लगता है। झामुमो इसी तरह से गलत बयानबाजी करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। नेशनल क्षेत्र से प्रमुख खबर की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक बाजार से 5, 10 और 100 रुपए के पुराने नोट वापस ले सकता है। आरबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश ने इससे जुड़ी अहम जानकारी दी है। महेश ने कहा है कि 5, 10 और 100 रुपए के पुराने नोटों की सीरीज को वापस लेने की योजना पर विचार किया जा रहा है। प्रमुख खबर की बात करें तो तकनीकी शिक्षा के मामले में सत्र 2020 बेहतर साल रहा है। एडमिशन की तमाम प्रक्रियाएं ऑनलाइन होने के बाद एडमिशन की जो आंकड़े सामने आए हैं वह राहत देने वाले हैं। एनआईटी जमशेदपुर, IIT रांची समेत देश भर की अन्य दूसरी तकनीकी संस्थानों में बीते साल के मुकाबले 3% अधिक नामांकन हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो इसे कोरोना का पॉजिटिव इफेक्ट कहा जा सकता है। हर साल हजारों की संख्या में एक राज्य के स्टूडेंट दूसरे राज्य जाते थे, मगर विशेषज्ञों के अनुसार बहुत हद तक स्टूडेंट्स ने अपने स्टेट के तकनीकी संस्थानों को ही प्राथमिकता दी है। प्रमुख खबर की बात करें तो रांची राजभवन के समक्ष किसान मजदूर पड़ाव शनिवार से शुरू हुआ है। इस दौरान किसान, ट्रेड और जन संगठनों की ओर से राजभवन के समक्ष 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना कृषि बिल के विरोध में किया जा रहा है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के कोडरमा कोवाड मुख्य मार्ग स्थित डुमरीडीह में एक 15 वर्षीय छात्र का शव फांसी से लटका हुआ मिला। जानकारी के अनुसार दिन भर घर से लापता था नाबालिग छात्र, शाम को घर में ही कमरे में फांसी से लटका हुआ मिला उसका शव। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो गिरिडीह NH2 को 6 लेन बनाने के लिए ली गई जमीन का मुआवजा मांगने पर लाइजनिंग अफसर द्वारा ग्रामीण की पिटाई के विरोध में शनिवार को स्थानीय लोगों ने निर्माण एजेंसी PBL के कार्यालय में जमकर हंगामा किया। महिलाओं, युवतियों समेत सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने कंपनी के वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए डुमरी और बगोदर के बीच लेन रोड बनाने का काम भी रुकवा दिया। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो चांडिल स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय में अभाविप चांडिल नगर इकाई के नगर मंत्री जगदीश पांडे की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई। इस अवसर पर छात्र नेता फजल कर्मकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बैठक को संबोधित किया। मौके पर अजय मंडल, प्रदीप दास, मिथुन रोहिदास आदि मौजूद थे। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो धनबाद निरसा के मैथान स्थित रंगाडी गांव में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में एक अन्य महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज कर रहा था। इस क्रम में घर के समीप रहने वाली महिलाओं ने हल्ला करने से मना किया तो उक्त शराबी ने धारदार हथियार से महिला पर हमला कर दिया, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो भले ही सुप्रीम कोर्ट और भारत के निर्वाचन आयोग की निगाह में उम्मीदवारों को खारिज किए जाने का कोई कानून देश में न हो, लेकिन जनता के पास यह विकल्प है। जनता राजनीतिक सुधार के लिए हमेशा प्रयोग करते रहती है। इसी प्रयोग के तहत महाराष्ट्र में हाल में हुए पंचायत चुनाव में 2 वार्डों में मतदाताओं ने नोटा को सबसे ज्यादा वोट दिया है। मतदाताओं ने दोनों वार्डों में खड़े सभी उम्मीदवारों को खारिज करते हुए नोटा को सबसे ज्यादा वोट दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने वहाँ पुनः चुनाव कराने का आदेश दिया है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने रांची बिरसा चौक में आंदोलन कर रहे 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मियों से भेंट की, साथ ही JSSC के सामने धरना दे रहे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से भी मुलाकात की। दोनों जगहों पर आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी को आंदोलन कर रहे संविदा कर्मियों को पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठी डंडे से पीटा। यह घटना अत्यंत शर्मनाक है। लोकतंत्र कलंकित हुआ है। इस घटना ने कांग्रेस के 1975 की आपातकाल को याद दिला दी है।
अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड में आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में राज्य के लोगों को कनकनी की सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को इससे राहत मिलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। प्रमुख खबर की बात करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अचानक तबीयत खराब हो जाने से उन्हें रांची रिम्स से दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। उनके साथ में 8 सदस्यीय मेडिकल टीम भी दिल्ली जा रही है। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके दोनों पुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ ही उनकी बेटी मीसा भारती भी साथ में जा रही है। प्रमुख खबर की बात करें तो हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती की मौत के मामले में डीआईजी एवी होमकर ने शनिवार को पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक के अनुसंधान के अनुसार यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इसमें जांच के तमाम विकल्प खुले रखे हैं।